हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जानेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के प्रक्षेप, आप इसे कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि लाइन क्या होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइन क्या है। तो देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को आप क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। यानी आप मानिए कि मेरे पास यहाँ पर एक बिंदु है ए और यहाँ पर ये कोई बिंदु है बी। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। तभी कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डिस्टेंस होती है किसी भी दो बिंदुओं के बीच में। और जब आप किसी स्ट्रेट लाइन का प्रक्षेप बनाएंगे यानी प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे कि एक जो यहाँ पर बिंदु है ए, आपने बिंदुओं के प्रक्षेप पढ़े हैं, तो जो ए आपका जो बिंदु है, आप क्या करेंगे, ए बिंदु का जो प्रक्षेप होगा उसका जो प्लान होगा और जो इसका एलिवेशन होगा, ए और ए डैश होगा यहाँ पर एलिवेशन और ए होगा प्लान। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो ए है यानी ए जो है हमारे पास क्या है, प्लान है, और बी क्या है हमारे पास, बी भी प्लान है। तो प्लान आप कैसे प्राप्त करेंगे? दो बिंदुओं के प्लान को जोड़ेंगे। और यदि आपको किसी स्ट्रेट लाइन का एलिवेशन चाहिए तो आप एलिवेशन के बिंदुओं को एलिवेशन से जोड़ेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन है स्ट्रेट लाइन के केस में। जब आप प्रक्षेप बनाते हैं तो पहली कंडीशन है कि जब लाइन पैरेलल हो HP और VP के, यानी HP यानी जो क्षैतिज तल है उसके भी और ऊर्ध्वाधर तल इसके दोनों के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दो प्लेन आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। पहली जो कंडीशन है उसमें लाइन क्या है, पैरेलल है बोथ HP एंड VP। यहाँ देखिए लाइन है हमारे पास, ये HP से भी पैरेलल है और VP से भी पैरेलल है। तो आप देखिए कि इस लाइन के प्रक्षेप आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मानिए कोई लाइन है, इस प्रकार पेंसिल को आप कोई लाइन कंसीडर करें और आप देखिए कि ये HP से भी पैरेलल है और VP से भी क्या है, पैरेलल है। तो यानी ये लाइन देखिए, HP से जितनी डिस्टेंस होगी वो आपको VP में दिखाई देगी और VP से जितनी डिस्टेंस होगी वो आपको HP में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके प्रक्षेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, आपने माना फर्स्ट एंगल में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऊपर लिखेंगे A', B' और सीधा यहीं से इसके प्रक्षेप मिलाएंगे AB। तो इस प्रकार से देखिए, जब भी लाइन पैरेलल हो HP और VP दोनों के, तो इस प्रकार से आप प्रक्षेप ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन के। अब दूसरा केस देखिए, जब लाइन किसी भी एक तल के परपेंडिकुलर हो और एक तल के पैरेलल हो तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप इस प्रकार देखिए, ये तो कोई दो तल हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पर HP के क्या है, परपेंडिकुलर, HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है। तो जो लाइन है आपको वो VP में दिखाई देगी और पॉइंट आपको दिखाई देगा HP में, HP में। अगर इसका उल्टा है, जैसे यहाँ पे बोला लाइन पैरेलल टू HP, यानी पैरेलल है HP के, इस तरीके से देखिए पैरेलल, और VP के क्या है, परपेंडिकुलर, VP के परपेंडिकुलर। तो VP में आपको पॉइंट दिखाई देगा और HP में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। इस प्रकार से देखिए, आपको VP में एक पॉइंट दिखाई दे रहा है तो A', B' आप इसको लाइन का सिर्फ आपको एक पॉइंट दिख रहा है तो A', B', और आपको जो है HP में जो इसका पूरा क्या दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन देखिए, जब लाइन एक तल के पैरेलल हो और दूसरे तल के क्या हो, इंक्लाइंड हो यानी अवनत हो, एक तल के समांतर और दूसरे तल के अवनत। तो आप देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आप मानिए कि VP के ये पैरेलल है, VP के पैरेलल HP से कुछ एंगल बना रही है, HP से कुछ एंगल बना रही है। तो देखिए, जो HP से एंगल बना रही है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, VP में दिखाई देगा। HP से यदि एंगल बनाती है ये पेंसिल, ये इस लाइन, तो आपको कहाँ दिखाई देता है, VP में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, यदि HP से कोई एंगल बनाता है तो वो आपको VP में दिखाई देगा और यदि कोई VP से एंगल बनाता है तो आपको HP में दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि A', B' हो गया फ्रंट व्यू इस लाइन का, और टॉप व्यू से आपको देखिए, जब आप इसे टॉप व्यू से देखते हैं तो आपको टॉप व्यू से HP में एक लाइन ही दिखाई देगी, इस तरीके से AB ही आपको लाइन दिखाई देगी। अब इसमें आप चौथा केस देखिए, चौथा केस है कि लाइन इंक्लाइंड हो HP से भी और VP से भी। अब इसमें देखिए कि आप कैसे करेंगे।
आप यहाँ पर देखिए कंडीशन आ गई, लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड वीपी, यानी एचपी से भी इंक्लाइंड हो और वीपी से भी इंक्लाइंड हो। उस केस में क्या होगा, आप देखिए जब एचपी से भी और वीपी से दोनों में इंक्लाइंड हो, तो आप देखिए तो दोनों ये जो लाइन है आप माने पी क्यू लाइन है, तो पी क्यू जब एचपी से भी इंक्लाइंड है और वीपी से इंक्लाइंड है, तो आप देखिए एचपी का इंक्लिनेशन यदि एचपी में आपको 30 डिग्री दिया है तो आप वो वीपी में ड्रॉ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो आपको वीपी में दिखाई देगा। इस तरीके से आप देखिए यदि यहाँ पर हमारा कोई लाइन इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है, परंतु वो आपको वीपी में दिखाई देती है, और यदि कोई एचपी से इंक्लाइंड है तो वो आपको कहाँ दिखाई देती है, वीपी में। तो आपको यहाँ पर जो एंगल दिया होगा एचपी से तो आपको वीपी में ड्रॉ करना है, और यहाँ पर यदि आपको एचपी में एंगल दिया होगा तो आपको वीपी में ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे जब लाइन इंक्लाइंड होगी एचपी और वीपी दोनों की। अब आप देखिए जब लाइन एचपी को कट करती है, यदि कोई लाइन एचपी में भी बने और वीपी में भी बने, ये भी केस आएगा आपके पास जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब लाइन एचपी को काटेगी तो उसको आप क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्या कहेंगे, एचटी, इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस, यानी जहाँ पर लाइन जो होगी किसको काटेगी, एचपी को काटेगी, तो उसे आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और जब लाइन वीपी को काटेगी तो आप उसे कहेंगे वर्टिकल ट्रेस, तब आप उसे कहेंगे वर्टिकल ट्रेस। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये 4 कंडीशन जो हैं वो आपको याद रखनी है कि जब पहले दोनों से पैरेलल हो तो दोनों में आपको लाइन दिखाई देगी, जब आपको एक के पैरेलल हो और दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो जिसके परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई देगा, और जिसके पैरेलल हो वहाँ पर आपको लाइन दिखाई देगी। थर्ड केस है जहाँ पर एक के पैरेलल हो और एक के इंक्लाइंड, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। यदि आपको एचपी के पैरेलल का है तो आपको वीपी में दिखाई देगा, ये भी आपको ध्यान देना है। और चौथा केस है जब लाइन इंक्लाइंड होगी एचपी के और वीपी के दोनों, तब आप यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वो आप देखना कि यदि आपको एचपी से एंगल दिया तो वीपी में बना है और वीपी से एंगल दिया तो एचपी में ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास रूल होता है कि जब भी कोई लाइन एचपी या वीपी के पैरेलल होती है, जो हमारा पहला केस है कि जब भी कोई लाइन एचपी और वीपी के पैरेलल होगी, यहाँ देखिए अब फर्स्ट केस की तरफ देखिए कि जब भी आपकी कोई लाइन एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है, तो वहाँ पर देखिए जो लाइन की जो लंबाई है, यहाँ पर आप देखिए जो लाइन की जो वास्तविक जो लंबाई है इसको आप ट्रू लेंथ कहते हैं, क्या कहेंगे, ट्रू लेंथ कहेंगे। देखिए ट्रू लेंथ कहेंगे, जो लेंथ होती है उसको आप क्या कहेंगे, ट्रू लेंथ होगी। देखिए जो आप प्रोजेक्शन बनाएंगे उसे ट्रू लेंथ कहेंगे लाइन का। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं कि जब लाइन एक के पैरेलल होगी और दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो जहाँ पर लाइन आपको परपेंडिकुलर कहेगी, जैसे इसमें कहा था कि लाइन परपेंडिकुलर है वीपी की, तो आपको वीपी में वो पॉइंट दिखाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया भी प्लेन के हिसाब से कि वो आपको कैसे पॉइंट दिखाई देगा, और जिस प्लेन के पैरेलल है उसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी। तीसरा इसमें नियम है, देखिए यदि लाइन एचपी से कोई एंगल बना रही है तो आपको वीपी में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर एचपी से बना रही थी तो आपको वीपी में दिखाई दिया, और यदि कोई वीपी से बनाएगी तो आपको एचपी में दिखाई देगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो रूल है वो इस तरीके से है। और देखिए अब यहाँ पर एक रूल है, देखिए कि जब लाइन एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड होती है, जब लाइन यहाँ पर देखिए फोर्थ केस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम फोर्थ केस पर जाते हैं कि जो लाइन है वो इंक्लाइंड है बोथ एचपी एंड वीपी, जो लाइन है वो इंक्लाइंड है एचपी से भी और वीपी से भी, उस समय देखिए क्या होगा। तो उस समय हमने देखा कि देखिए जो एंगल है वो हम क्या करेंगे, यदि एचपी से दिया वीपी में लेंगे और वीपी से दिया तो एचपी में लेंगे। ये कंडीशन आपको पता चल गई। परंतु आप देखिए जो हमें यहाँ पर लेंथ दी होगी, जैसे उसने हमें लेंथ दी 70 का एंगल, 70 की लाइन जो है एमएम की लाइन है वो थीटा कोण बना रही है किससे, एचपी से, तो आप वीपी में बनाएंगे। परंतु आप देखिए जो इंक्लाइंड लाइन है इसकी जो लेंथ होगी, वास्तव जो इसकी लेंथ होगी इंक्लाइंड लाइन की वो कम होगी। वो कैसे होगी, कम होगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी असली लंबाई होती है वो क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस होती है। और यहाँ पर एक और पॉइंट हमने देखा कि जब लाइन कट करती है एचपी पर तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं, और लाइन जब कट करती है किस पर, वीटी पर, तो आप उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रेस कहेंगे। देखिए इस तरीके से
कहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि देखिए जब आप इस लाइन को पीछे ले जाएंगे, एच टी और वी टी आप समझिए कि जब आप इस लाइन को देखिए पीछे ले जाएंगे इस प्रकार, ये देखिए, और इस पी क्यू पी डैश और क्यू डैश यानी जो इसका फ्रंट व्यू था लाइन का, इसको आप पीछे ले जाते हैं इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये काटती है, किस पे, वीपी पर, वीपी ऊपर है तो आप उसे कहेंगे वर्टिकल ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, उस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वर्टिकल ट्रेस होगी। देखिए उसे आप क्या कहते हैं, वीटी, ऊर्ध्वाधर अनुरेख, हिंदी वाले कहेंगे ऊर्ध्वाधर अनुरेख कहेंगे। और जहाँ एचपी में लाइन काटेगी उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्या कहेंगे, क्षैतिज अनुरेख कहेंगे। तो ये रूल्स हैं। इसके बाद हम जो है इंक्लाइंड पर ही जो बेसिस क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो सॉल्व करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कैसे कैसे कंडीशंस है लाइन की जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो मेन क्वेश्चन जो है आपको इंक्लिनेशन पर ही आएंगे, जब वो एचपी से या वीपी से कोण बना रही होगी लाइन तब आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। और यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मशीन ड्राइंग और इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।